ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे अधिक मास, जिसे कि पुरुषोत्तम मास या फिर मलमास के नाम से भी जाना जाता है। साल 2023 में अधिक मास कब से प्रारंभ होकर कब तक रहेगा, इस बीच आपको कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं। जो लोग पूरे अधिक मास में व्रत लेना चाहते हैं या फिर अधिक मास का नियम लेना चाहते हैं, उन्हें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से व्रत लेना चाहिए, अधिक मास के दौरान क्या खाएं, अगर व्रत रख रहे हैं तो व्रत में क्या खाएं, और अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो कौन सी चीज़ें आपको अधिक मास में सेवन नहीं करना चाहिए, और अधिक मास में कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही कई लोगों का सवाल आ रहा है कि अधिक मास में जो सावन सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं वो व्रत किए जाएंगे या नहीं, उन व्रतों को करना सही है या नहीं, या फिर अधिक मास में पूजा आराधना होगी या नहीं। कई लोगों के ऐसे डाउट भरे सवाल आ रहे हैं, तो ये सारे डाउट आज के वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और क्योंकि अभी महादेव का महीना चल रहा है तो महादेव के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाएं। हर हर महादेव अवश्य लिखिए। सबसे पहली बात मैं आपको एक शब्द में बता दूं कि मल मास में पूजा आराधना पर कोई रोक टोक नहीं है। यह मास बहुत ही पवित्र माना गया है, क्योंकि इसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है, जिसके वजह से इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो आप प्रतिदिन की जो पूजा है वो भी कर सकते हैं। सावन के जो सोमवार बीच में पड़ रहे हैं, इन व्रतों को भी धारण कर सकते हैं नियम पूर्वक। जो आप सावन का नियम लिए हुए हैं मंदिर जाने का या फिर पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करने का, वो सारे कार्य आप मलमास में भी कंटिन्यू रखिएगा, नियम को छोड़ना नहीं है। साल 2023 में मलमास 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 अगस्त तक रहेगा। मल मास का मतलब होता है, मल का मतलब होता है दूषित। तो मलमास जो है वह अपने नाम के वजह से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, क्योंकि कोई भी इसे शुभ नहीं मानता था। तब भगवान विष्णु ने मलमास को अपना नाम देकर इसे उत्तम बनाया और इसका नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। और इस महीने में विशेष करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। और इस महीने में किए गए स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ, होम इत्यादि का फल अन्य महीनों के अनुसार, अन्य सामान्य दिनों के अनुसार कई गुना अधिक प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जिस साल प्रत्येक 3 साल के बाद में मलमास लगता है, और जिस साल मलमास लगता है उस वर्ष कोई भी नया व्रत तब तक आप उठा सकते हैं जब तक मलमास लग नहीं जाता। जैसे ही मलमास लगता है, इसके बाद कोई भी बड़ा व्रत, जैसे तीज का व्रत हो गया, करवा चौथ का व्रत हुआ, या फिर कोई विशेष बड़ा व्रत जो आपने पहले कभी नहीं किया है, वार्षिक व्रत है, उसे आरंभ करना चाहते हैं, तो वो व्रत आपको मलमास जिस साल लगता है, मलमास लगने के बाद आरंभ नहीं करना चाहिए। तो इस साल जो लोग भी तीज का व्रत पहली बार उठाना चाहते हैं, हरियाली तीज हो या फिर हरतालिका तीज या फिर करवा चौथ का व्रत ले लीजिए, तो जो भी ये सारे व्रत पहले नहीं करते थे और अब नया आरंभ करना चाहते हैं, तो इस साल आपको रुकना होगा। ये साल समाप्त होने के बाद अगली साल जब ये सारे व्रत आएंगे, तब आप उन व्रतों को धारण कर पाएंगे। अब कोई भी नया व्रत आरंभ नहीं किया जाएगा। कहा जाता है कि इस महीने में हम थोड़ा सा भी कुछ दान करते हैं तो उसका फल अक्षय हो जाता है। इस महीने में पूरे महीने व्रत रखा जाता है, पूरे दिन जल फल इत्यादि लेकर व्रत रखा जाता है। शाम को सूर्यास्त से पहले कुछ भी मीठा भोजन लिया जाता है, और इस पूरे महीने में विशेष करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि श्रावण महीने के बीच इस बार अधिक मास लग गया है। तो भगवान विष्णु के साथ साथ हमें महादेव की पूजा आराधना करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। और भगवान विष्णु के साथ साथ जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम माना गया है। तो इस पूरे श्रावण महीने में यदि आपने अभी तक कोई नियम नहीं लिया है तो अधिक मास आरंभ हो रहा है। आप नियम बना लीजिए कि अब से लेकर अधिक मास समाप्त होने के बाद शुद्ध सावन
आरंभ होगा। और इसके बाद आप श्रावण के पूर्णिमा तिथि तक एक नियम बनाकर महादेव के मंदिर में प्रतिदिन जाइए। आसपास में जो भी शिवालय है वहाँ प्रतिदिन जाइए और अपनी जीवन में जो भी समस्या है उस समस्या के अनुसार, जैसे आपके कुंडली में मान लीजिए शनि संबंधित समस्या है तो गाय का कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा जल और काला तिल मिलाकर इस जल से महादेव का प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर जाकर अभिषेक कीजिए। महादेव को बेलपत्र वगैरह जो भी आप समर्पित करना चाहें समर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। यदि विवाह संबंधित समस्याएं हैं तो दूध में केसर डालकर प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करें। व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं तो दही से भगवान भोलेनाथ का प्रतिदिन नियम पूर्वक जाकर मंदिर में अभिषेक करना आरंभ कर दें। जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से लदे हुए हैं, वह प्रतिदिन जल में हरा मूंग डालकर फिर यह जल महादेव को समर्पित करें। मूंग ऐसा प्रतिदिन करना है। जब तक श्रावण की पूर्णिमा तिथि नहीं आती तब तक आप प्रतिदिन करना आरंभ कर दीजिए। यदि जीवन में धन संबंधित समस्या है तो आप प्रतिदिन महादेव का अभिषेक गन्ने के रस से करना आरंभ कर दीजिए इस महीने में। यानी कि अब से लेकर श्रावणी पूर्णिमा तक आपको एकदम पूर्ण रूप से महादेव को समर्पित हो जाना है और एकदम विश्वास के साथ प्रतिदिन मंदिर जाकर अपने अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जिसकी जो समस्या है उस समस्या के अनुसार इन उपायों को करना है। और कुछ नहीं तो कम से कम प्रत्येक दिन 1 लोटा जल लीजिए घर से और इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। यह जल लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाइए और 1 लोटा जल प्रतिदिन महादेव को समर्पित करना आरंभ कर दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को एक दीपक महादेव के मंदिर में आपके घर से अवश्य जलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप प्रत्येक दिन जाइए। किसी दिन अगर मान लीजिए कोई समस्या है आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के ही किसी अन्य सदस्य को अवश्य भेज दीजिए मंदिर में दीपक लगाने के लिए। अब बात करते हैं अधिक मास में खाने पीने को लेकर क्या नियम है। वैसे अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो ज़्यादातर लोगों ने प्याज, लहसुन या फिर मांस, मदिरा इत्यादि का तो त्याग कर ही दिया होगा। इसे भी लेकर कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि श्रावण महीने के बीच में जो अधिक मास पड़ रहा है तो क्या इसमें हम प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं या फिर मांस मदिरा ले सकते हैं या नहीं। बिल्कुल मांसाहार का सेवन आपको नहीं करना है, ना ही प्याज लहसुन का सेवन करना है। इससे आपका पूरा श्रावण का जो व्रत है आपने नियम लिया है वह भंग हो जाएगा। और आपको बता दें कि अधिक मास में भी प्याज लहसुन, मसूर की दाल, अंडा, मांस, मछली, मूली तथा लाल वाली जो मसूर की दाल होती है इसका भी त्याग कर दें। अब बात करते हैं तुलसी पूजन की। तो पूरे मलमास में आपको सूर्योदय से पहले जागना है, स्नान करना है। स्नान के बाद तुलसी जी की पूजा आराधना करनी है, एक दीपक लगाना है। शाम के वक्त भी आप प्रतिदिन जैसे दीपक लगाते होंगे घर में वैसे ही दीपक लगाना है। बस एक कार्य करिएगा कि दीपक या तो आप घी का, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिदिन घी का दीपक नहीं लगा सकते, तो अगर संभव हो तो मलमास में आप प्रतिदिन घी का दीपक लगा सकते हैं। अगर आप सामर्थ्य हैं तो अवश्य लगाइएगा। अगर नहीं हो पाता है प्रतिदिन तो आप तिल के तेल के जो आप दीपक लेते हैं उसी में आप 1 जोड़ा लौंग और 1 जोड़ा काली मिर्च डालकर तब माता तुलसी के समक्ष इस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक में हमेशा गोल बाती रखें, इस बात का ध्यान रखना है। इससे घर की समस्त विपत्तियां समाप्त होती हैं। इस पूरे महीने में एक कार्य और कीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास पीपल वृक्ष में माना गया है, तो आप प्रत्येक दिन इस पूरे महीने में प्रत्येक दिन रविवार को छोड़कर पीपल वृक्ष को सींचना आरंभ कर दीजिए। जल के लोटे में थोड़ा सा मिश्री और थोड़ा सा आप काला तिल मिलाकर इस जल को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े होकर फिर ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर यह जल पीपल वृक्ष में समर्पित करें। और प्रतिदिन इसकी जब आप पूजा करें तो परिक्रमा अवश्य लगाएं 7 बार। इससे हर प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। बात करें दान की तो आप मलमास में पीले रंग के वस्तुओं का दान करें, इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा आप अन्न, घी, काला तिल, गुड़, नमक और वस्त्र दान इत्यादि कर सकते हैं। इस पूरे महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही भगवान विष्णु को खीर में केसर डालकर भोग लगाना शुभ माना गया है। तो आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा कि मलमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे नया घर खरीदना और नए घर में गृह प्रवेश करना या फिर मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत इत्यादि, विवाह इत्यादि, क्योंकि अभी चातुर्मास चल रहे हैं तो वैसे भी ये सारे कार्य बंद है।
तो एक बार मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि इस महीने में भी ये सारे कार्य नहीं किए जाते हैं। जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें। सावन का महीना चल रहा है, सावन के मध्य में अधिक मास की प्राप्ति हुई है। महादेव का जितना हो सके ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए तथा धार्मिक कार्यों से जुड़े रहें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।